एक और बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां यहां के चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि राम मोहन राव के अन्ना नगर के घर पर आयकर विभाग का ये छापा पड़ा है। क्या जानकारी मिल पा रही है, हम जानने के लिए आगे बात करेंगे अपने सहयोगी से। लेकिन तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी के घर पर आयकर विभाग का ये छापा पड़ा है। चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव के घर आयकर विभाग का ये छापा, अन्ना नगर ये लोकेशन जहां पर ये छापा पड़ा है। क्या और जानकारी मिल पा रही है इस छापेमारी को लेकर, सीधे बात करते हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, सबसे बड़ी बात है, कुछ दिन पहले आईटी के एक बड़े पैमाने पर रेड हुई थी तमिलनाडु में। उसमें 106 करोड़ की नकदी बरामद हुई थी। शेखर रेड्डी का नाम आया था और शेखर रेड्डी से जब ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने पूछताछ की थी तो कहा यह जा रहा है, हालांकि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस मसले पर कोई मौजूद बात या कोई ऑथेंटिक बात नहीं कही गई है, मीडिया शेयर नहीं की गई है। लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि जो शेखर रेड्डी के घर से इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, उसी सिलसिले में ये छापेमारी हुई है। और सबसे बड़े नौकरशाह जो मुख्यमंत्री के भी काफी करीबी माने जाते थे और ओ पनीरसेल्वम जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं उनके भी बहुत ही करीबी हैं, वो उनके घर पे छापेमारी हुई है। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा क्लू मिला होगा ईडी को और इनकम टैक्स को, और इसीलिए ये छापेमारी चल रही है। जो खुलासा हुआ था उस वक्त शेखर रेड्डी के यहाँ से जो काला धन मिला था, उसके मामले में कहा गया था कि कई ऐसे बड़े लोग हैं, सफेद पोश हैं, जिनके कनेक्शन रसूखदार लोगों से हैं, उनके ये पैसे हो सकते हैं। और उसी दिशा में जब जांच आगे बढ़ी है तो जो सूत्रों का कहना है वो कहना है कि ये जो छापेमारी हुई है तमिलनाडु के मुख्य सचिव के घर पर, वो उसी सिलसिले में। हालांकि डिटेल्स क्या है, कितनी बरामदगी हुई है, क्या कागजात मिले हैं, ये सब कुछ थोड़ी देर बाद जब आयकर विभाग की टीम यहाँ से निकलेगी तो हमें जानकारी मिल पाएगी। लेकिन इतना तय है कि इस मामले का कहीं ना कहीं शेखर रेड्डी के घर से जो भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था उससे संबंध है। शेखर रेड्डी के घर पर जो भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, कुछ क्लू ऐसा मिला था जिसके बाद ये छापेमारी जो है वो यहां तक आ पहुंची। इसकी जांच तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव के घर पर, अन्ना नगर का ये घर जहां पर ये आयकर विभाग की छापेमारी इस वक्त जिस तरह से जानकारी मिल रही है हमको। तो अरुण, क्या कुछ, जैसे आप बता रहे थे कि वहां पर कुछ ऐसा क्लू मिला कि ये छापेमारी यहां तक पहुंची, क्या यहां से अभी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज या कुछ ऐसे अहम दस्तावेज या कोई ऐसी अहम जानकारी जो आप तक मिल पाई हो, आपके सूत्र आपको जानकारी दे रहे हो? देखिए, सूत्रों का कहना है कि इतने बड़े नौकरशाह के घर पे छापा मारना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और जब तक पुख्ता सबूत या इस बाबत कोई कनेक्शन नहीं मिलता तब तक इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती है। यानी ये बात साफ है कि ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों के पास ऑथेंटिक जानकारी थी। उसको सबसे पहले दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु तक उसको ऑथेंटिक माना गया। उसके बाद तब जाकर के दिल्ली ने उनको गो अहेड कहा है, तब जाकर के छापेमारी की कार्रवाई जो लोकल यूनिट है उसको गो अहेड कहा गया है। काफी विचार विमर्श के बाद इसका मतलब यह है कि काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जरूर नौकरशाह का उन लोगों के साथ है। अभी तक फिलहाल घर के अंदर रेड चल रही है और क्या कुछ निकल के सामने आता है इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। तो थोड़ा सा इंतजार हमें यहाँ और करना होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट या कुछ वो क्लू जिसके बारे में अरुण सिंह यहाँ पर हमें बता रहे हैं, जाहिर सी बात है तभी मुख्य सचिव के घर पर ये छापा जो है वो पड़ा है। शुक्रिया फिलहाल अरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका।